अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब आमिर भाई का बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका दोबारा आने के लिए। हम जो है वो 3 चैप्टर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हुए वो वीडियो के एंड पे जो है वो लिंक होगा, वो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का जो बड़ा अहम चैप्टर है, बहुत ज़्यादा अहम चैप्टर है, जिससे मेरा भी बहुत नुकसान हुआ स्टार्टिंग में। और अब मैं ये चीज़ें फील कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ें सीखने की होती हैं। आमिर भाई, इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपके एग्स खराब हो सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपका जो है ना छोटे छोटे टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते। जब आप मिस करेंगे कहीं ना कहीं उसी वजह से आपका नुकसान होता चलेगा। तो जनाब आज जो है वो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आमिर भाई को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दूंगा ताकि वीडियो भी छोटी हो और आप ज़्यादा से सीख भी सके। तो आज जो है हम एग्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आमिर भाई, सबसे पहला सवाल ये है, आज मैं आपसे थोड़ा सवाल करूंगा। ये है कि हमें जैसे बॉक्स में एग्स आ गए हुए हैं, तो हमें क्या फ्रेश एग उठा के इंक्यूबेटर में रखना चाहिए या फर्टाइल होने दें, या फर्टाइल होने के बाद हमें इंक्यूबेटर में लाना चाहिए? देखिए, जो नए यूज़र्स हैं उनको तो ये मैं यही एडवाइस करूँगा कि वो इसको फर्टाइल होने दें। फर्टाइल होने दें। फिर है कि वो बहुत कम से कम रिस्क होते हैं, कम रिस्क अंडे होते हैं। फर्टाइल हों और फिर उठा के इनक्यूबेटर में हम लोग कितने दिन के फर्टाइल हो, रखें। मतलब जस्ट फर्टाइल होने शुरू हो तब हम ले आए, या उसका पूरा जो जाल बनता है वो? देखें, ये समझें कि आप 10-12 दिन पहले अंडे के ले होने के बाद 10-12 दिन के बाद अंडे उठाएंगे तो सारी तकरीबन फर्टाइल, अंडे उठाएंगे? तो वो ज़्यादा सेफ है। होता ये है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी है। जैसे अफ्रीकन ग्रेज हैं, जी जी। तो उनके लिए है कि उनका क्लच पूरा होना है। क्लच पूरा होना है, मैं तो ये उनका मेरी मिस्टेक मैं ये हाँ कर चुका हूँ कि हाँ मैं एक एक घंटा उठाता जा रहा हूँ। उनका आप क्लच पूरा होने दें, 3 या 4 जितने अंडे देने वो जब जूं ही पूरे हो उठा के आप इनक्यूबेटर्स में उनको रख लें। रख लें। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर काकटूज हैं तो वो अंडों को बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, अंडे वो तोड़ देते हैं, तोड़ तो देते जूं ही अंडा है उसका उठा लें अंडा। हैं। इसी तरह मेकाओस, उनके भी एक्सपेंसिव अंडे होते हैं और वो भी वो एग्रेसिव उनका बिहेवियर है, तो जूं ही मेकाओस के भी आप कोशिश करें कि जूं ही अंडा आए उसको उठा लें। उठा ठीक लें। है, क्योंकि रिस्क इसमें कम से कम है। रिस्क कम से कम तो है। अगर जो इसके अलावा जो इससे छोटे हैं, जैसे एलेक्स हैं, रिंगनेक्स हैं, लवर्ड्स हैं या जो है, तो मेरा ख्याल है वो इतने ज़्यादा ये नहीं है, हमें भाई एग्रेसिव नहीं कौने होते। और जो है कौने और है, स्मॉल कॉर्नर वो भी बड़े अग्रेसिव है। जब हाँ, आप छेड़ते हैं ना वो अगर वो ऐसे से करते हैं पाँव अच्छा, को, हाँ, स्क्रैच आ जाते हैं। हाँ, तो अभी भाई मेरा जो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपने अंडे उठाए और उसमें कोई स्क्रैच आ गया है, हाँ, स्क्रैच आ गया या कोई दब सी पड़ गई है, हाँ। तो क्या वो अंडा इंक्यूबेटर में रखना चाहिए? और उसका ट्रीटमेंट क्या है कि हमें उसको कैसे सेव करना है कि वो खराब ना हो और हम उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं जिस पे क्रैक आ गया? जो क्रैक्ड अंडा है ना, उसके लिए एक लिक्विड बैंडेज मिलता है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। यूएई से मिल सकता है, यूके से मिल सकता है, यूएसए से मिल सकता है। मैं लेके वो है आऊंगा न्यू स्किन के नाम से, न्यू स्किन के नाम से लिक्विड बैंडेज है। तो वो आप उसके साथ अंडों को रिपेयर फिर करें। पे। और कई दफ़ा अगर वो बहुत ज़्यादा क्रैक हो तो उसके ऊपर पॉलीथीन का बैग, वो न्यू स्किन लगा के ऊपर पॉलीथीन का बैग, छोटा सा पीस काटेंगे उसी साइज का, तो वो लगा देंगे तो वो बिल्कुल ही वो सेफ हो जाएगा कि हाँ, उसमें से बिल्कुल मॉइस्चर नहीं नहीं निकलेगा। निकलेगा। अभी वरना भाई ये लोगों की प्रैक्टिस है कि नेल पॉलिश भी लगाते हैं। हाँ, नेल पॉलिश से इन्फेक्शन हो जाती है, अंडे इन्फेक्शन खराब हो जाते हैं। अंडे ये खराब। न्यू स्किन बहुत सेफ है, बहुत सही ये है। बहुत सेफ सही है। है। हमें भी मैंने ये सुना है कि जिस तरह इंसानों में या बर्ड्स में या हर जानदार चीज़ में मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, क्या अंडों में भी बीमारियाँ होती हैं? जी, अंडों में भी जेनेटिकल इश्यूज होते हैं। तो कई दफ़ा ये होता है कि हम अपनी पूरी तवज्जो के साथ और हर चीज़ को देख के हम इंक्यूबेशन कर रहे होते हैं, फिर भी अंडे डेड चल हो जाते हैं, डेड हालांकि चल रही हमें कोई इसमें एरर नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो उस सूरत होती है कि उसमें कुछ जेनेटिकल इश्यूज होते हैं, तो वो है। उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर हाँ, सकते। उसमें ये होता है कि वो पेरेंट्स की जो डाइट है उसको बेहतर करें, उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं उनको सही करें, तो फिर प्रॉब्लम सही हो सही जाता सही। है। आमिर भाई, एग्स का बताइएगा कि हमें जब इंक्यूबेटर में एग्स रखने हैं तो हमें उनका किस चीज़ का ख्याल रखना है, जब वो जैसे जैसे वो फर्टाइल हो रहे होते हैं, जैसे उसकी वेन्स बन रही होती हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, एक तो सूरत है कि जो ही अंडा आया, फर्ज किया आज अंडा आया तो हमने आज ही अंडा उठा के इंक्यूबेटर में रख दिया। ठीक है। जो हम अंडा हमने आज इंक्यूबेटर में रखा है ना, वो चौथे दिन जाके फर्टाइल होएगा, फर्टाइल यानी हो। चौथे दिन जाके आप अच्छा एक हैंडलर यूज़ करेंगे या आपकी अच्छी कोई टास्क यूज़ करेंगे तो वो आपको बहुत ही
तो उसका मामूली सा उसकी फर्टिलिटी जो है ना वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और एट द एंड ऑफ 4th डे या 5th डे के शुरू में आपको बहुत क्लियर ये पूरा उसका सबसे बड़ा हार्ट बनता है। उसका ना वो एक पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा गोल्स वेन्स का, तो वो आपको बहुत विजिबल नजर आएगा। लेकिन ये है कि बता रहा था कि पूरा एक गोल से टिक्की सी बन जाती है वेन्स की, तो हमें फर्टिलिटी नज़र आ जाती है। लेकिन जो आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे तो आपको ये जो वेन्स का नेटवर्क बनने से पहले ही पता लग जाता है कि ये अंडा फर्टाइल हो जाएगा। अच्छा, यानी वो जो यॉक है वो यॉक ज़्यादा गोल हो जाएगी, पहले थोड़ी गुलाई में नहीं थी, तो जो अंडा फर्टाइल होने वाला होता है वो उसकी यॉक ज़्यादा गुलाई में चली जाती है और उसका जो कलर है वो ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये अंडा फर्टाइल हो जाएगा, हालांकि कोई वेन नज़र नहीं आ रही होती। तो आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं। तो चौथे दिन आपको फर्टिलिटी नज़र आ जाएगी, 5वें दिन बहुत क्लियर नज़र आएगी। अभी भी अक्सर मैंने देखा है एग्स में जो है ना वो जो एक जाल सा बनता है ना, वो आधे अंडे में जाल होता है, आधा अंडा खाली होता है। वो ठीक रहता है या उसकी क्या वजह होती है? अक्सर मैंने भी देखा है कि आधा जाल बना हुआ है एक साइड से, इतना जाल बना हुआ है, इतना अंडा खाली है। देखिए ये जो जब अंडा फर्टाइल होता है तो ऊपर टिक्की बनती है, फिर वो टिक्की बड़ी होती जाती है, बनती है। लेकिन अक्सर अंडों में वो जो जाल सा है ना वेन्स का, वो पूरे अंडे में फैलता है। हाँ। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि हाफ अंडे में जाल होता है, हाफ अंडा नहीं, वो होता ही है कि ये जो ऊपर इसका एक नेटवर्क बना है वो एक्सपेंड करेगा, आस्ता आस्ता एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करता 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 वो आधे तक चला जाता है, फिर वो पूरे अंडे को जो है ना वो कवर कर लेता है। तो हम देख रहे होते हैं शायद उसको 10वें दिन या 12वें दिन, तब तक वो आधा अंडा ही उसने कवर किया होता है। हाँ, तो ये होता है कि जब हम अंडे को टर्निंग पे लगाते हैं ना, तो वो ये जाल ऊपर है, हमने इसको ऐसे उल्टा किया तो वो जाल जो है ना घूम के ऊपर आ जाता है फिर। अच्छा, ऊपर वो जाल नीचे नहीं रहता। अच्छा, वो ऊपर आ जाता है। वो हमेशा वो उसने बच्चे ने चिकने हीट के पास जाना है, ऊपर हीट ज्यादा पड़ रही है ना तो वो हीट की तरफ आएगा। सही। तो वो जो जाल है जब यहाँ ऊपर है, मैंने अंडे को ऐसे घुमा दिया तो वो जाल वापस ऊपर आ गया। सही क्योंकि वो मूव करता है उसके अंदर ना, तो वो आस्ता आस्ता फिर दिनों के हिसाब से वो फैलेगा और सारे अंडे को कवर कर लेगा। कई जो नए इंक्यूबेशन में आए हैं वो परेशान हो जाते हैं, यार जी आधा अंडा कवर हुआ है बाकी नहीं कवर हुआ, तो वो बाकी वो बाकी अगले आने वाले दिनों में वो सारा कवर हो जाता है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल, देखिए जो सवाल वही है जो कि आम बंदे के होना चाहिए। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं बता रहा, उनको जब इनक्यूबेटर हमने इंस्टॉल करके दिए तो उनके घर मैंने वो सारी सेटिंग की, थर्मामीटर से चेक किया, एक्यूरेट हो गई हर चीज़। और बाद में जब मैं घर पहुंचा तो मुझे फ़ोन आया कि भाई उसका टेम्परेचर ही आउट हो गया है। कितना आउट हो गया? 3-4 डिग्री का फ़र्क पड़ गया। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई आपने वो कैसे आप चेक कर रहे हो? वो कह रहे जी थर्मामीटर को इंक्यूबेटर से निकाल के। तो जब थर्मामीटर इंक्यूबेटर से निकल गया तो एकदम ड्रॉप हो गया उसका टेम्परेचर। तो इंक्यूबेटर के अंदर थर्मामीटर रख के उसके अंदर ही देखना है हमने किसी तरीके से कि क्या टेम्परेचर आ रहा है। उसके लिए थर्मामीटर हमें ऐसे लेने चाहिए जो कि ज़्यादा विजिबिलिटी जिनकी ज़्यादा हो, जैसे ये यूनिटी का है, और इस तरह जो पारे वाले थर्मामीटर हैं वो लेने चाहिए जो आसानी से नज़र आ जाए इंक्यूबेटर के अंदर से। अच्छा, हमें भाई आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो इंक्यूबेटर में हमारा अंडा है वो अब डेड इन शेल की तरफ जा रहा है या डेड इन शेल हो चुका है, ताकि हमें हमारा टाइम ना वेस्ट हो? हाँ, और ये जो भी अंडा डेड इन शेल हो जाए वो फौरी तौर पे वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा इंक्यूबेटर से, क्योंकि वो उसको बैक्टीरिया जो है ना उसके ऊपर ग्रो करेंगे। तो वो जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा होएगी तो वो दूसरे अंडों की तरफ भी जाएंगे। जब हम उस अंडे को टच करेंगे उसके बाद दूसरे को टच करेंगे तो कंटेमिनेशन होएगी, हमारे हाथ के साथ वो बैक्टीरिया एक अंडे से दूसरे अंडे में शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए जो अंडा डेड इन शेल हो जाए उसको फौरन ही हमने रिमूव करना है। आपकी फर्स्ट वीडियो में एक जो आप स्क्रीनशॉट पे भी देख रहे हैं, भाई ने यही सवाल किया था कि एक अंडा अगर खराब हो गया तो बाकी अंडे कैसे खराब होंगे, तो ये उसका जवाब भी है। हाँ, वो इसी तरह खराब होंगे ना कि आपने उस खराब अंडे को पकड़ा फिर दूसरे अंडे को पकड़ा तो आपके इस फिंगर्स के साथ बैक्टीरिया लगे तो वो कंटेमिनेट हो गए, दूसरों के साथ दूसरे अंडों के साथ लग गया तो इस तरह खराब होंगे। और उसकी हवा में वो जो इंक्यूबेटर का जो इनक्लोजर है उसके अंदर भी ग्रो करेंगे। तो इस वजह से चलेगा कि वो खराब हो रहा है।
देखें जो अंडा ठीक होता है ना, वो उसके अंदर आपको चौथे पांचवें दिन ही आप उसका उसका जो है हार्ट, उसको देख सकते हैं। हार्ट ऐसे 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 मूवमेंट हाँ मूवमेंट हो रही होती है। तो जब आप देखेंगे बहुत इनिशियली कि डेड एंड शेल हो गया अंडा, तो वो आपको वो उसकी वो नजर नहीं आएगी, वो एक्टिविटी नहीं नजर आएगी, एक्टिविटी और मूवमेंट वो थोड़ा सा डल सा नजर आएगा। और मैंने देखा कि येलो कलर भी आ जाता है। हाँ येलो कलर भी, वो आपको डल नजर आएगा, आपको हार्ट की एक्टिविटी नजर नहीं आएगी, तो आपको महसूस होगा इसके साथ कोई गड़बड़ है। तो उसी पॉइंट पे अगर तो आप के पास दूसरा इनक्यूबेटर कोई लगा हुआ है, तो उसको उठा के किसी दूसरे इनक्यूबेटर में रख दें, सबसे सेफ ये है। सबसे safe अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो फिर एक 24 आवर्स में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो अंडा डेड एंड शेल हो गया, तो आप उसको उठा के ना इसको अलहदा कर देना। ये बहुत ज़रूरी है इनको अलहदा करना। अच्छा, इस तरह आप पता चल सकता है कि यार आपका अंडा डेड एंड शेल हो चुका है, इसको जितनी जल्दी हो सकता है आप रिमूव कर दें, किसी और इनक्यूबेटर में रख दें। तो जी। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए भी। जनाब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।